उम्मीद के खेत। गर्मियों की तेज धूप थी। सूरज जैसे आग बरसा रहा था। गांव के किनारे पर तीसान नाम का एक नौजवान लड़का नंगे पांव खेतों में हल चला रहा था। कपड़े पसीने से तर हो चुके थे, मगर चेहरे पर अजीब सी इत्मीनान की चमक थी। तीसन के पास अपनी जमीन नहीं थी। वह गांव के एक बड़े जमींदार के खेतों में मजदूरी करता था। रोज सुबह फजर के वक्त उठता, पुराने कपड़ों में लिपटा हुआ अपने कंधे पर फावड़ा रखे खेत की तरफ निकल जाता। उसके हाथों की लकीरों में मिट्टी बसी हुई थी, मगर इन्हीं लकीरों में उसका ख्वाब भी छुपा था, अपने खेत का मालिक बनने का सपना। जमींदार कभी कभी खेत में आता, ऊंची आवाज में हिदायतें देता, और कभी तीसान को डांट भी देता। ए तीसान, हल सीधा चलाना सीख ले, वरना फसल खराब हो जाएगी। तीसान सिर्फ जी मालिक कहकर सर झुका लेता, मगर दिल में कहता, एक दिन यही जमीन मेरी होगी और मैं खुद अपने लिए काम करूंगा, किसी के लिए नहीं। शाम को जब सूरज ढलता, तीसान घर लौटता। उसकी मां दरवाजे पर खड़ी होती, हाथ में मिट्टी की लोई से बनी रोटी और प्याज का सालन लिए। वह हंसता और कहता, मां, आज भी मैंने सूरज को मिट्टी में डूबते देखा, मगर ख्वाब अब भी जिंदा है। मां मुस्कुराती, बेटा, जिसके दिल में ईमान और मेहनत हो, उसे किस्मत भी हार नहीं सकती। महीने गुजरते गए। एक दिन जमींदार बीमार हो गया। उसके बेटे को खेतों का कोई शौक न था। उसने जमीन बेचने का ऐलान कर दिया। तीसान ने अपनी सालों की बचत निकाली, मां के जेवर बेचे और लोगों से कर्ज लेकर थोड़ी सी जमीन खरीद ली, अपनी जमीन। अगली सुबह तीसान ने वही फावड़ा कंधे पर रखा, मगर इस बार उसके कदमों में था